मेरी शादी एक बहुत बड़े परिवार के लड़के से हो गई। लेकिन शादी की पहली रात ही मुझे मेरे पति के बारे में कुछ ऐसा पता चला कि मेरी रूह कांप गई। और वह सच जानने के बाद अपनी पहली रात ही मैंने तलाक का फैसला ले लिया। शादी की पहली रात ही मुझे एक ऐसी बात पता चली कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पहली रात ही मैंने तलाक का फैसला ले लिया। आखिर क्यों? मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। घर में मम्मी पापा और दो छोटे भाई बहन हैं। मेरे जीवन में जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब एक दिन पता चलता है मेरे पापा को गंभीर बीमारी हो गई है और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। मेरे सर पर अब छोटे भाई बहन के साथ पापा के इलाज और घर खर्च चलाने का बोझ आ गया है। मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब एक कंपनी में नौकरी कर मैं अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल रही हूँ। मेरे जीवन में मेरे परिवार के अलावा और कुछ नहीं है, ना ही मुझे कुछ और दिखाई देता। मेरे माता पिता को मुझ पर बहुत गर्व होता है। इस दौरान मेरे लिए कई अच्छे रिश्ते भी आए, लेकिन मैंने घर की जिम्मेदारी पहले है। मैं अपने घर की ऐसी हालत छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी मैं शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ रिश्तेदारों ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब मुझसे थोड़ा नाराज रहने लगे थे। उन्हें लगता था मैं एक घमंडी लड़की हूँ, इसलिए धीरे धीरे सबने बातें करना कम कर दिया था। एक लड़का कुछ दिनों से मुझ पर नज़र बनाए हुए था। लड़के का नाम वरुण था। मैं उस लड़के को इग्नोर करती थी। वरुण मुझे दूर से ही देखता रहता। कभी उसने ज़्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। मुझे मालूम था कि वह मेरा पीछा करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वरुण के बर्ताव से मैं समझ गई थी कि वो किस तरह का है। जब कभी मैं अब उसके पास से गुजरती तो वो दूर होने लगता, अचानक घबरा जाता था। मुझे मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। मेरे मन के किसी कोने में प्यार के फूल खिलने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक वरुण की मम्मी रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। मुझे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसकी मम्मी वरुण की एक फ़ोटो साथ लेकर हमारे घर आई थी। वरुण एक रईस बड़े परिवार का इकलौता बेटा था। मेरे मम्मी पापा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। वरुण की मम्मी ने यह बताया कि उनका बेटा मुझे बहुत पसंद करता है। मुझे जब यह सब पता चला तो मैं समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं वरुण से बात करूंगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने सोचा कि मैं आज वरुण से बात करूंगी। वरुण हमेशा की तरह मुझे दिखाई दिया। रोजाना की तरह वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। पता नहीं आज मुझे अलग ही शर्म आ रही थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि मेरी बची कुची हिम्मत भी टूट गई। वरुण के हाथ में एक फूलों का बुक्के था और उस कार्ड पर लिखा था, जिस पर लिखा था, मुझसे शादी करोगी? मैं यह देख पिघल गई। मेरे मम्मी पापा भी इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। मुझे लगा मुझे भी लगा कि शायद यही वो लड़का है जिसे मैं ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैंने भी शादी के लिए हाँ कह दी। अब मैं खुश भी थी। मन में वरुण की बात करने की इच्छा थी, लेकिन उसकी तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण मैं भी चुप रही। वैसे भी मुझे मेरे और वरुण के बीच यह खामोशी अच्छी लग रही थी। शादी के लिए दोनों परिवार की तरफ से जल्दी थी।
इस कारण शादी का दिन जल्दी ही तय हो गया। शादी पक्की होने के बाद ना तो वरुण उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फ़ोन आया। वरुण सीधा शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद दिखाई दिया। काफ़ी दिनों के बाद मैंने वरुण को देखा था, जिसे देख मेरा चेहरा चमकने लगा। वहीं दूसरी ओर वरुण बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वरुण की शादी उसकी पसंद की लड़की से होने जा रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। यह बात मुझे अजीब लग रही थी। मेरे मन में शंका हो गई थी कि ज़रूर कोई बात है, लेकिन अब पता तो वरुण से बात करने पर ही चलेगा। खैर, हमारी शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई, और साथ ही वो समय भी आ गया जब मैं वरुण से पहली बार बात करने वाली थी। मैं सुहाग रात की सेज पर बैठी थी। बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे में बैठी बैठी बस सोच रही थी कि मैं अपने पति को आवाज़ से कैसे पहचानूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद वरुण कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर रंग पीला पड़ा हुआ था। वह अभी भी घबरा रहा था। मैंने हल्की नज़र उठाकर देखा तो वो बेड के किनारे पर बैठ गया। काफ़ी देर हो गई तो मुझे बहुत अजीब लगने लगा, क्योंकि वरुण कुछ बोल ही नहीं रहा था और ना ही मेरे पास आया। अब मुझे लगने लगा कि हमारे बीच की खामोशी को मुझे ही तोड़ना होगा। फिर मैंने ही पहल की और कहा, आप इतने घबराइए मत, मुझे आप पसंद है। वरुण वे मेरी तरफ मुड़ जाता है। अब वरुण को देखकर मुझे थोड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मैंने उसको पूछा, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? वरुण केवल गर्दन हाँ में हिलाता है। तब मैंने कहा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, लेकिन आपने तो शुरुआत ही नहीं की। चलो अब करते हैं। लेकिन वरुण अभी भी चुप रहता है। मैंने फिर से कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वरुण की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहाग रात पर वरुण अगर पति की आंखों में खुशी की जगह आंसू दिखे तो आप सोच सकते हैं एक लड़की की क्या हालत होगी। मैं अब बहुत घबरा गई थी। क्या हुआ, मुझे बताइए। अब मुझे वरुण का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से वरुण घबराया हुआ था। फिर वरुण इशारों से बताता है कि वह बोल नहीं सकता। यह सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। मेरा दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है और मैं वरुण से दूर हो जाती हूँ। सुहाग रात पर ही मुझे पता चल जाता है कि मेरे और मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ है, और वरुण ने भी यह बात हमसे छिपाई। बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वरुण आंखों में आंसू लिए मुझे छूता है। मैंने उसका हाथ जोर से हटा दिया और कह देती हूँ, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अब मैं एक मिनट भी उस घर में नहीं रहना चाहती थी। उसी समय अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन रात होने की वजह से उसके पास रुक गई और मैं बाथरूम में जाकर खुद को वहीं बंद कर लेती हूँ। वरुण बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा रहता है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में मेरे बंद मेरे मन में सवालों का बवंडर मचा हुआ था, और मैंने एक फैसला ले लिया कि मैं अपने घर लौट जाऊंगी। मेरे परिवार को इस बात की खबर नहीं थी। मेरे मम्मी पापा भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि उन्हें पहले ही छानबीन करनी चाहिए थी। बस जल्दी में रिश्ता कर दिया। मैंने फैसला ले लिया था कि मैं
न्याय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। मैंने सोच लिया था कि झूठ से बनाया यह रिश्ता मैं नहीं निभाऊंगी। वरुण की मम्मी मेरे घर बात करने आ पहुंची। फिर मेरी मम्मी ने उन्हें बहुत भला बुरा सुनाया। मैंने उनसे पूछा, आपको ज़रूरी नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात आप हमें पहले बता दें? वरुण की मम्मी चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। फिर वरुण की मम्मी बोली, बेटी, मैं तो बस अपने बेटे की खुशी चाहती थी। उसके पापा भी नहीं हैं। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वो बस तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने कोशिश की थी तुम लोगों को सब बताने की, लेकिन बता ना पाई, क्योंकि मेरे मन में डर था कि मेरे बेटे ने जीवन में पहली बार किसी को पसंद किया था। पहली बार उसने कुछ करने को कहा था। उसने तो मुझसे बोला था कि तुम्हें सब सच बता दूं, और चाहती तो मैं भी थी, लेकिन बस कह ना पाई। मैंने वरुण को भी झूठ बोला था कि तुम मान गई हो, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया था कि मैंने उसको झूठ बोला है, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। बेटी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। मैं अभी भी ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे वरुण के ना बोलने से कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आपने हमें अंधेरे में रखा, झूठ बोलकर रिश्ता किया, जो मुझे कतई मंजूर नहीं। तलाक की बात से ही रिश्तेदार तो मेरे और मेरे परिवार की हालत पर खुश थे। मैंने अब पूरा मन बना लिया था कि अब मैं वरुण से तलाक लूँगी। मैंने तलाक के लिए अर्जी भी दे दी। कुछ दिन इन्हीं सब बातों में निकल गए। मैं अब अपने घर में पहले की तरह रहने लगी, अपने ऑफिस जाने लगी। कुछ दिनों बाद अचानक वरुण फिर से मुझे दिखाई दिया। अब बस वो मुझे दूर से ही देखता था। वो मेरे ऑफिस के बाहर लगातार आता था। करीब 1 महीने तक मैंने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने उसके पास जाकर कहा, अब यह सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ कोई ड्रामा करो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ आना बंद कर दो। वह मेरी सब बातें शांत खड़ा सुन रहा था। फिर वो इशारे से मुझे कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन मैं कोई जवाब दिए बिना वहाँ से आ गई। वरुण अब रोज़ यही का काम बन गया था। एक दिन फिर वरुण उसी जगह खड़ा था। तब मैंने उसके पास जाकर कहा, अब क्या चाहते हो तुम? मेरी ज़िंदगी खराब करके भी सुकून नहीं मिला। वरुण फिर कॉफ़ी का इशारा करता है। मैंने कहा, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? वरुण सर हिलाकर हाँ कहता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में हम दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे थे। तभी वरुण अपने फ़ोन से कुछ मैसेज टाइप करता है। मैं फ़ोन देख भी नहीं रही थी। मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आता है जो वरुण ने लिखा था, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। और हाँ, बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच दिखाती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। मेरा सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही ख़त्म हो गया, और मैंने अपनी नज़रें उठाकर वरुण की तरफ उसकी आंखों में देखा, और मेरी आंखें भर आई। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई, लेकिन अब मैं कशमकश में थी, जहाँ मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। वरुण मेरे हाथ पर हाथ रखता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती नहीं छिप जाएगी। अब हम दोनों के बीच में एक अजीब सी चुप्पी बन गई।
वरुण को लगा कि मैंने शायद अभी भी उसे माफ़ नहीं किया। वो अपना हाथ मेरे हाथ से हटाकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले ऐसी लाइन नहीं लिख सकते थे। मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया था। मैं कुर्सी से उठी और वरुण को कहा, चलो जल्दी, मेरे मायके से मेरा सामान वापस लाना है और अब तुम ही मुझे उठाकर ले जाओगे। वरुण मुझे गले लगा लेता है। सब नाराज़गी ख़त्म कर इस तरह मेरे जीवन की नई शुरुआत होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।